प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द क्राइस्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो चाहे तो रात को दिन और दिन को रात बना सकते हैं। वो चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। वो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग। और हमने देखा भी है उत्पत्ति में उन्होंने ये कायनात बना डाला था। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ग बना डाला था, फिर गैलेक्सी बना डाला, जो ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो हम अभी इस वक्त पढ़ते हैं स्कूलों में, वो गैसेस तो उन्होंने पहले से रिसर्च कर चुके थे और हमें अब कुछ सालों पहले पता चला, तो अब हम उसके बारे में सीख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एंजल एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने पहले ही कर डाला था। उसके बाद उन्होंने अपनी महिमा के लिए, जब उन्होंने सोचा कि मैं इतना लायक हूं, मैं डिजर्व करता हूं महिमा, प्रशंसा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया। और जब उन्होंने बनाए तो बनाने के बाद पूरा पानी से भर दिया। भरा हुआ था ये पूरा पानी से। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी अर्थ से रिलेटेड, इससे 10 गुना बड़ा एक और अर्थ है जो कुछ सालों पहले करीब एस्ट्रोनॉट्स ने रिसर्च करके बताया। आमीन, हालेलुया। यहाँ का पानी जो था वो बहुत ठंडा था और प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा और यीशु की आत्मा तीनों इसी में मंडलाया करती थी। और जब वो इसी में मंडलाया करती थी, यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने सोचा कि हम मनुष्यों को अपने समानता में बनाएं, और उन्होंने बनाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। ये ऑलमाइटी गॉड के लक्षण हैं। मसीह मेरे प्रियो, इसी अर्थ से रिलेटेड एक और अर्थ है जो कि इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहां का पानी पूरा वैसे ही भरा जिस प्रकार इस वक्त भरा है। बहुत हजारों साल, करोड़ों साल पहले इसमें भरा था। इस अर्थ में मैं देख पाता हूं, वापस सुना, देखा, इसका पानी 380 डिग्री गर्म है। परमेश्वर जानते थे कि अपन लोग उस अर्थ में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उनकी आत्मा इसी ही पृथ्वी पर गोल गोल होती थी, मंडलाती थी, जैसा वचन बता रहा उत्पत्ति 4 में। यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने सोचा मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। उन्होंने कहा कि आओ हम अपनी महिमा के लिए मनुष्य को अपनी समानता के लिए बनाते। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। और उन्होंने इस कायनात को डिजाइन कर डाला, इस कायनात को बना डाला, हमको ब्लेस कर दिया। उन्होंने एक से एक पहाड़, पेड़, पौधे, उन्होंने एक एक फलों में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इम्यूनिटी यदि डाउन हो रही तो कीवी के लिए हर नाना प्रकार की सोच समझ करके उन्होंने फल, पेड़, पौधे सब कुछ बना डाला, बड़ा सुंदर। यहाँ तक एक से एक कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे माइक्रो इंसेक्ट तक बना डाला। कल मेरे कीबोर्ड पर यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल माइक्रो कीड़ा आया। कई बार देखा हूं मैंने, लेकिन मैंने उसको देखा कि प्रभु ने उसको कितने तरीके से बनाया है। इतने छोटे में उसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स को डाल दिया, डाइजेशन जैसा अपने अंदर है वैसे ही कर दिया। उसके बाद उन्होंने सारी चीज तैयार कर, जानवर, पेड़, पौधे बनाने बाद मनुष्य को बनाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर डाला उन्होंने। हालेलुया।
और हमारे अंदर इतने सेंसर्स लगा दिए हैं कि वो बिल्कुल सेंस में काम करते हैं। यदि हमारे पैर में कहीं पर भी मच्छर काटे या चोट लग जाए या कोई खुजली भी आने लगी, इचिंग भी आने लगी, हर प्रकार की सेंसिटिविटी, रिलैक्सेशन, सब कुछ उन्होंने डिजाइन करके डाल दिया उसमें, सब कुछ। उन्होंने कोई भी चीज को ये नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं है। उन्होंने जो जो चीज बनाते गए, वचन बताते हैं कि प्रभु ने हमेशा यही कहा कि अच्छा है। आज हम लोग एक दूसरे को देख करके क्यों ऐसा बोलते कि अरे तू ऐसा दिखता है, अरे तू ऐसा दिखता है। हम कौन होते हैं? जो भी प्रभु ने जैसा भी बनाया, जैसा भी रखा है, अच्छा है। आज भी मेरे सिंथेसाइजर्स है, आज हम सब लोग वर्शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, ओ ये गॉड की बोट है, वाह, इसकी प्रशंसा करते हैं। इसकी बनाने वाले की प्रशंसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इसके बनाने वाले की प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग ने, परमेश्वर ने ये कायनात को बनाया, हम लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। हम यदि किसी की बिल्डिंग देख लेंगे, किसी अच्छे बंदे को देख लेंगे, अरे बहुत अच्छा, तारीफ करने लगेंगे। इट इज नॉट गुड। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 1:37, A book of Luke, chapter 1, verses 37. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। That is written, nothing is impossible for the Christ. हमारे पास जो दुख, मुसीबत, परेशानियां आ रही है, गरीबी आ रही है, यदि वो आसानी से हमारी ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं प्रभु जी, हमें अमीरी में ला सकते हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल्स देखा है। पास्टर ओजे विल्सन जो कि मध्य प्रदेश के थे, उनकी बहुत अच्छी सेविकाई थी। परमेश्वर ने उनको बहुत चंगाई से, दान वरदानों से ब्लेस कर रखे थे। उनका एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो इंदौर के थे। मैंने सुना है अपनी मम्मी नानी के मुंह से। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, और वो ये है, किसी जमाने पे मध्य प्रदेश के जिले में जबलपुर में वो पहुंचे दुआ प्रार्थना के लिए। उनको बुलाया गया था कि एक कन्वेंशन थी, और कई लोग चंगे हुए, बहुत फेमस पास्टर थे उन दिनों, दिनकरन साहब, और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अंकुर क्या बोलते हैं, पास्टर ओजे विल्सन उन दिनों छाए हुए थे। इज सो ब्लेस्ड पर्सन, यू नो। वो अपने परिवार के साथ उस कन्वेंशन में आए हुए थे। उस कन्वेंशन में वो आए हुए थे, और कन्वेंशन खत्म होने के बाद कई मसीह लोगों ने ये कहा कि पास्टर आप आप हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा, आप पूरी तरह से शिफ्ट हो जाइए। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, ओके। उन्होंने जाते जाते ये कहा, यदि मुझे 25 आत्माएं मिल जाएंगी तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अपने परिवार के साथ यहाँ सेटल हो जाऊंगा। कुछ वक्त के बाद उन्होंने बाय करने का कुछ वक्त के बाद एक सिस्टर ने उनको कॉल किया था और कहा, पास्टर ना एक ना कम और एक ना ज्यादा, एक ना कम एक ना ज्यादा, पूरे 25 आत्माएं हैं, यू नो। उन्होंने इस चीज को सुना, और ये सुनने के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन लिखा और अपने सीनियर ऑफिसर को दे दिया। घर में फोन किया, उन्होंने कहा सामान पैक कर लो, हमें निकलना है। और उस सिस्टर को वो कहा
हम आ रहे हैं। वो मुकरे नहीं, एक गवर्नमेंट बंदा था जिसकी जॉब थी, उन्होंने त्याग करके, उन्होंने ट्रांसफर भी नहीं लिया था और उन्होंने छोड़ करके प्रभु की इच्छा को मान करके उन्होंने आए। बड़ी गरीबी में थे, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि पास्टर हम आपका, आपके बच्चों का हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे, उन्होंने भी अपने वायदे को पूरा किया और इन्होंने भी अपने वायदे को पूरा किया। प्रभु की इच्छा प्रसन्न हुई, आत्मा प्रसन्न हुई कि सच्चे और सही लोग। यू नो व्हाट हैपेंड, बिल्कुल अपने सामान के साथ जब वो तक पहुंच गए नए मकान पर, एक गरीबी स्थिति पर, प्रवेश और उनकी सेविकाई इतनी अच्छी है और प्रभु ने जो उनको भेड़े दिया, उनकी सुधि वो लिया करते थे। आपको की जानकारी के लिए बता दूं कि वो किसी पैसे के लिए नहीं, किसी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, किसी के कुछ लालच में नहीं थे। वो सच्चाई ईमानदारी से उस प्रभु के कार्य को करने लग गए। कुछ वक्त के बाद जर्मनी की एक सिस्टर ने उनको इनवाइट किया। वो इंटरनेशनल प्रीस्ट पास्टर बन चुके थे और एक सिस्टर ने उनको बुलाया और वो विडो थी। और जब वो विडो थी, उनके आगे पीछे कोई भी ना था, उन्होंने अपना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ सेल आउट करने के बाद पास्टर के हाथ में सौंप दिया। उन्होंने काफ़ी और मना भी किया कि नहीं है, आप अपने पास रखिए, वॉट एवर। तो वो तो इंसान अंडरस्टूड है, वो तो कहता ही है। तो इन्होंने ऐसा कहा, फिर भी उन्होंने दिया। और बराट कंपाउंड में उस समय 45-75 लाख का बंगला प्रभु ने उनको दिया। एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं इसलिए इंसिडेंट्स बता रहा हूँ ताकि आप विश्वास करें कि हमारा प्रभु जिंदा है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, यदि हम प्रभु के साथ खड़े और बने रहते हैं तब। एक पास्टर को कोई एक शूट कर रहा था सुबह 6 बजे करीब, ठीक है। एक बंदे ने देखा, उनको बचाया। वो डेली मॉर्निंग वॉक किया करते थे। उसके यहाँ लेफ्ट में बुलेट लग गई। पास्टर साहब ने उसका पूरा सेवा टहल किया, जो कुछ करना था किया। मैंने देख पाया था, मैं उन दिनों उनको सर्वेंट क्वार्टर उनको मिला था, संस्था की तरफ से खोली। जो अंग्रेजों के सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे वो उनमें रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। पास्टर ने ही उनकी शादी कराया और 2-3 बच्चियां भी उनकी हैं और उनको स्टूडियो में प्रोड्यूसर भी बनाया। और मैं उनको देखता था, पति और पत्नी को। कई बार मैं रात में शाम को मैं जाया करता था। बड़ी बड़ी पेटी, छोटी छोटी पेटियाँ, पूरे बाइबल, कैलेंडर, कीरिंग सब कुछ भरा रहता था। और वो लोग मियाँ बीवी निकलते थे जनरल ट्रेन में, जनरल कंपार्टमेंट में, और वो लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह पे उसको बेचने जाते थे। उनके रिलेटिव्स भी उनका साथ देने लग गए थे। कुछ साल में, यानी कि मैंने उनको सन 2000 में देखा और 2008 में मैंने उनको देखा कि परमेश्वर ने उनको ऐसा ब्लेस किया कि कटंगा जैसे प्लेस पर, जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, जहाँ की ज़मीन बहुत महंगी, वो है भी नहीं ज़मीन, लेकिन परमेश्वर ने उनको 70 लाख की बिल्डिंग दे करके उनको ब्लेस किया। एक और इंसिडेंट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आशीष ब्रदर का, जो कि बंगाली जादू किया करते। तो मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमें करना क्या है, वो आशीष को कैसे ग्रहण करना। आई विल टेल यू नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। उन्होंने क्या किया, बंगाली जादू किया करते थे। रोड हाईवे के थोड़े से दूर में, यानी कि 100 फीट्स में, 100 मीटर्स में उनका खोली वाला मकान था और खपरेल वाला घर था, 2 कमरे और पीछे बगीचा था। वो बंदा इतना ईमानदार था,
वो जब प्रभु में आया तो बंगाली जादू उसने छोड़ दिया। उनके पास एक अच्छा हुनर था कि टेलर का काम करना, लेडीज़ का टेलर का काम करना, दोनों के पास एक एक मशीन, और वो लोग एक लेडीज़ का कपड़े सिल रहे और एक जेंट्स का। मैं देख पाता था, मैं मॉर्निंग वॉक करता था, मैं देख पाता था, मेरे डैडी भी चाहते थे, और हम लोग देखते थे कि वो उन दिनों डेक चलते थे, वो वेंटिलेटर में वो बक्सा लगा देते थे और प्रभु की गाने लगा देते थे, नहा धो के धुआ प्रार्थना करके, यही चश्मे में वो एक रस्सी उनकी काली रंग की बंधी रहती थी, और वो अपने सामने की दुकान में गाने भी लग रहे हैं, और उसके साथ ही साथ वो उस मशीन के ऊपर बाइबल रख करके प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, और जो भी आता था कपड़े लेने देने या कोई भी मिलने के लिए आता था सुबह से, क्योंकि उस समय गांव का माहौल था, वो गांव था, तो कोई ना कोई आता था, फिर वो उनको बताते थे और सुसमाचार वचन बताते थे, और वो उनको प्रभु में लेकर के आते थे। और जब ये प्रभु में आए, जब इन्होंने प्रभु के बारे में जाना, सीखा, समझा, जो पास्टर साहब ने उनको सिखाया, आपको पता उनके घर में गाय थी, बकरी थी, अंडा, वो क्या बोलते हैं, मुर्गियां थी, पौधे भी लगे थे, आलू प्याज के, टमाटर के, जितना भी पहली बार में आता था वो उठा करके प्रभु के दास को दशमांश देते थे। टेलर का जो पैसे का जो पहला दशमांश आता था वो उठा के देते थे। बकरी ने बच्चा पैदा किया वो उठा के उनको देते थे। गाय ने उनको बच्चे को पैदा किया वो उनको देते थे। वो मैंने देखा। मुर्गी के बच्चे ने अंडा दिया, मुर्गी ने अंडा दिया तो वो अंडा उसको देंगे। मुर्गी के पहला बच्चा निकला उधर उठा के उनको दे देंगे। और 2007-8 में मैंने देखा कि उनके दोनों लड़के लायकवर बन चुके हैं। 2010-11 में वहां पर उस तरफ से निकल रहा था मैं, सुबह के समय पर मैंने देख पाया कि वो खोली वाला मकान डबल स्टोरी बन गया है और कार खड़ी है। बाद में पता चला कि उनका एक लड़का इंजीनियर और एक डॉक्टर बन चुका है। ये परमेश्वर की आशीष है, तो उनमें सदा बने रहेंगे तो हमको वो आशीष मिलती है। वचन कहता है कि पहले धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हारे संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। और यदि इसमें तो वक्त भी लग सकता है, यस इट्स ट्रू, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इस शॉर्टकट भी प्रभु ने बताया है। वो शॉर्टकट क्या है आपको बताता हूँ। यूहन्ना 15:16 के 3rd लाइन में एक वर्स लिखा हुआ है, यदि तेरा फल बना रहता है तो तू जो चाहे मांग ले। तेरा फल, जो आप, फल का मतलब आत्मा, आपने उसको सुसमाचार वचन सुनाया और वो प्रभु में बना है, चर्च में जा रहा है, प्रभु को ग्रहण पूरी रीति से कर लिया है। हालेलुया, पूरी रीति से आपने कर लिया है। यू नो व्हाट हैपेंड, आपको पता है क्या होगा? फिर तू जो कुछ भी मांगेगा प्रभु से वो तुझे मिल जाएगा यीशु के नाम से। इस पर कंडीशन रख के जो भी कुछ तू मांगे तो यीशु के नाम से मांगे। एक ये सरल रास्ता है। मैंने उन दिनों करीब 2 सिस्टर्स को और देखेगा, अग्रवाल सिस्टर को, एक फर्नांडिस सिस्टर को। ये लोग पैसे वाले थे, इनका बहुत अच्छा बड़ा बड़ा मकान था, 70-80 लोग इनके घर में बैठ सकते थे। और फर्नांडिस आंटी क्या 30-40-50, ये लोग इतनी अच्छी पोजीशन में थे, गवर्नमेंट बंदे थे, इतनी अच्छी पोजीशन थी इनकी। उन दिनों रिक्शा चलते थे, ठेले में सब्जियां ज्यादा चलती थी। वो लोग जानबूझ करके अपनी खुद की कार उनके पास है, बाइक है, स्कूटर है, सब कुछ है, उसको यूज न करते हो ये लोग रिक्शे को यूज करते थे और उनके साथ बैठ करके उनको सुसमाचार वचन उनको सिखाते थे, उनको प्रभु में लाते थे। और मैंने देख पाया कि उनका घर घराना बहुत शानदार, प्रभु ने बहुत आशीष दी। देखिए उन्होंने बहुत सारे फल लाए। एक चंगे हुए तो उन्होंने सुसमाचार वचन सुनाने लग गए और प्रभु को लेकर के आने लग गए, वो आशीषित हो गए।
मैं ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप विश्वास करें कि आपकी दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम यीशु के नाम से होने वाली है दूर। विश्वास के साथ साथ कार्य भी करना जरूरी है। कई लोग पैसों के लिए भागते हैं, कई लोग पैसों के लिए पास्टर बन जाते हैं, या कई लोग अपने जीवन को चला ही रहे हैं बस ऐसे। मैं कई पास्टर्स को देखता हूँ, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, मैं कई मसीहों को देखता हूँ चर्च में जाते हैं, हमें डरते थरथराते हुए बैठना चाहिए प्रभु की हुजूरी में। हमें झूठ बुराई से बचना चाहिए। शैतान क्या करता है आपको पता है? हमारे मन में डाल देता है कि तू चर्च मत जा। उसे मालूम है कि चर्च इज अ ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, दुआ, प्रार्थना, राधना, बाइबल, क्या सब चीज का ट्रेनिंग मिलता है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है चर्च। क्योंकि इस अर्थ में हम जाएंगे तो हमें यही काम तो करना है, हमें थोड़ा खाना पकाना, नौकरी करना है, वहां पर सिर्फ प्रभु की महिमा करना है और सब कुछ हमको मिलेगा। एवरीथिंग वी विल गेट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट, जो भी डिपार्टमेंट है, स्कूल है, उसका प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, उन सब का ट्रेनिंग होता है, बीएड, डीएड, एमएड, ये सब। तो ट्रेनिंग के बाद हमको क्या मिलता है? ट्रेनिंग के बाद हमको सर्टिफिकेट, डिग्री मिल जाती है और हम लोग अपने अपने फील्ड पर अपने अपने काम पर कर पाते हैं। बैंक में भी ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेन चला रहे हो तो ट्रेन की भी ट्रेनिंग, फ्लाइट चला रहे तो उसकी भी ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग्स है। आजकल तो होटलों की, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। ताकि जो भी अपनी उस नौकरी को करे तो वो सक्सेस नहीं, सक्सीड होने पाए, इसलिए वो ट्रेनिंग्स दिया जाता है। ठीक उसी तरह चर्च भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। बराबरी से आप आइए, दुआ प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, अपना बस चर्च में आओ, दुआ प्रार्थना करो, जो आपका काम है वो करो, एंड यू जस्ट गो बैक टू योर होम। किसी की कोई लेने देने में नहीं। आपको परमेश्वर आशीष देने लगेंगे। मैं ये आशीष भाई को देखता था, छोटा सा बच्चा है जो किसी ड्रम बजाना नहीं आता है, गांव का बच्चा, लेकिन परमेश्वर ने उसको म्यूजिक का दान दिया। वो क्या बजाता था चर्च में, क्या बजाता था। उसके पिता, जो आशीष भाई की बात कर रहा हूं, वो चर्च जैसी लगा नहीं, उसने अपनी दुकान समेटा और उस चर्च में पहुंच गया। उसकी वाइफ पहुंच गई, उसका दूसरा बच्चा पहुंच गया। चाहे एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, वो पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस खुदा बाप को देते थे। मैं आजकल मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ, मार्वेलस प्रेयर नेटवर्क के नाम से। पास्टर आज दुआ नहीं, हम कल से करेंगे। पास्टर वो एग्जाम चल रहा है, इसी कारण हम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, हम नहीं कर पा रहे, 2 मिनट की प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। इंसान के पास प्रभु के लिए 2 वक्त का वक्त नहीं है, 2 मिनट का वक्त नहीं है इंसान के पास प्रभु के लिए, जिसने हमको जीवन दिया। यदि हम एक दूसरे को भड़काएंगे, एक दूसरे चर्च के मेंबर्स को भड़काएंगे, स्टाफ को भड़काएंगे, बुराइयां करेंगे, क्या सोचते कि आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी? इधर की बात उधर करोगे कि आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी? वैसे की वैसे रहो। मेरे मिनिस्ट्री में एक सिस्टर है, 1-2 लोग हैं जो कि बकरी की तरह मैं करते रहते हैं। दुआ प्रार्थना राधना करेंगे, वचन भी देंगे, टाइम पर कुछ काम भी करेंगे। मैं देख पाता हूं कि वो दोनों का जीवन
खराबी है। मैंने कई बार उनको समझाया, वो नहीं है तो उन्होंने अपने लोगों को भड़काना चालू कर दिया। दैट मीन्स evil spirit is working under the body। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह में मेरे प्रियो, यदि अपन की नियत, अपन मसीह लोग ऐसा करेंगे, एक दूसरे अपने घर में फूट, लड़ाई झगड़ा, दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे, चर्च में भी वही करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फेसबुक में भी, ना जाने किस किस में एप्लीकेशन होते हैं, उन सब में भी हम यही करेंगे, तो हम परमेश्वर की आशीष को खो देंगे। ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी हमें, कैसे मिलेगी हमें? इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल कैसे हो पाएगा? प्रभु ऐसी जगह अपना काम नहीं करता जहां पर एक गलत काम होते हैं। बेशक आप कितनी भी दुआ प्रार्थना आराधना वचन सब कुछ कर लें, उसके बावजूद भी नहीं। पहले ही उन्होंने कह दिया है कुरिन्थियों में, झूठ का पिता शैतान है। जो भी झूठ बोलते हैं, भड़काते हैं, गलत सोचते, गलत बोलते हैं, डोंट फॉरगेट, स्पिरिट उनका, इविल स्पिरिट उनका पिता है। मैं जान पाता हूं कि उनके घरों में काफी दिक्कत चल रही है, और ये दिक्कत उनकी ही कारण आई है। आयुब के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आयुब साहब, ओके, आयुब जी, कितनी दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स आई, फैमिली ने छोड़ दिया, सब कुछ चला गया, बीमारियां लग गई, एवरीथिंग, सब कुछ हो गया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? वो बना रहा प्रभु में, और जब वो बने रहे प्रभु में, तो मैं बता पाता हूं, देख पाता हूं वचन के द्वारा, हम ये जान पाते हैं उनका धैर्य, उनका पेशेंस, वो जैसे प्रभु में बने रहे, वो जैसे प्रभु में बने रहे, तो परमेश्वर ने उनको एक का डबल ब्लेसिंग्स दिया, इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल किया। दानियल की प्रार्थना शैतान ने 21 दिनों तक रोका रखा रहा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक पाया, और वो इम्पॉसिबल वर्क था दानियल के लिए। आयुब के लिए इम्पॉसिबल था वो ब्लेसिंग्स को। आयुब कितना दुख मुसीबत में हो गया था, कितनी प्रॉब्लम में बढ़ गया था, कितने बीमारियों में ग्रस्त हो गया था। उस वक्त उसके पति, उसके बच्चे और उसकी बीवी ने साथ छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उसका इलाज कैसे होगा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि वो क्या खाएगा पिएगा, कैसे जिएगा। हमने शादी किया है, कैसे होगा सब, कैसे होगा सब। और जब बरकत मिली तो एक की डबल, और वो वापस आए। पर ये मतलब ही फैमिली है, आयुब को छोड़ के। यही चीज ओ माय गॉड फिल्म में भी हुआ था, कि उनकी बिल्डिंग सब चली गई, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो डर रहा, किसी ने कुछ साथ नहीं दिया परेश रावल का, ओके। और जब किसी ने साथ नहीं दिया, वो बना रहा, वो खुद से पैरवी करता है। बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने विजय को हासिल कर लिया। जिस पत्नी ने और बच्चों ने छोड़कर उनको चले गए थे अपने भाई के साथ, जब उनके पास नाम शोहरत टीवी न्यूज़पेपर में फेमस होने लगे, तो बोलते ये इज माय डैड। और जब तबीयत खराब हुई तो उसको देखने के लिए आ गए, और ये चीज बागवान में हुआ। हमें मतलब ही नहीं बनना है।
तो इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल होगा। हमें अपना ना सोचना, हमें दूसरों का भी सोचना है। हमें खुद के लिए प्रार्थना नहीं करना, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमें खुद को ब्लेस करना है और दूसरों को भी ब्लेस करना है। ये जीव जो है, इसी से लड़ाई झगड़ा बैर सब कुछ हो जाता है, इसी से दुश्मनी बन जाती है, इसी से मन खराब हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। हम ग्रुप से चले जाते हैं, हम चर्च से चले जाते हैं, हम नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। इसे कंट्रोल में रखिएगा। यदि आप मसीह हैं तो इसे कंट्रोल में रखिए, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में साफ साफ दिया गया है, जो बाहर से अंदर जाता है वो हानिकारक नहीं है, लेकिन जो अंदर से बाहर जाता है वो हानिकारक है। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में मेरे प्रियो, वचन को समझें। वचन क्या कह रहा है? समय बहुत बुरा है, यीशु का आना जल्द है। मैं देख पाता हूं कि कोरोना के बाद से एक एक प्रोफेसीज कंप्लीट होती चली जा रही है। वो अपने सिग्नेचर साइन करता चला जा रहा है। स्वर्गदूत उंडेलते जा रहे हैं वो कटोरे। ये वक्त है दुआ प्रार्थना करने का, ये वक्त है प्रभु से विनती करने का, प्रभु से बात करने का। आजकल प्रभु के लिए कोई के पास वक्त नहीं है। सब मतलबी के लिए जुड़ते, कोई शादी कर ले, कोई बिजनेस कर दे, कोई ये कर दे, इसलिए जुड़ते हैं मिनिस्ट्रीज में कि हमारा एक जगह से नहीं हो रहा, दूसरी जगह से हम थोड़ा सा और हाथ पैर मान लेंगे। गलत है। किसी एक के ईमानदार सच्चे बने रहो, तो इम्पॉसिबल वर्क जो है पॉसिबल में बदल जाएगा। उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब काम टाइम पर करते हैं, वो सब काम टाइम पर करते हैं। हम क्यों नहीं करते? टाइम पर रात दिन सब कुछ हो रहा है, टाइम पर ब्लेसिंग्स, टाइम पर भूख लग रहा है, टाइम पर सब कुछ। ये सब नेचुरलिटी प्रेजेंस सेंसस प्रभु ने हमारे अंदर फिट किया। आजकल सेंसस, कार्स, प्लेन्स, 5th जनरेशन, पता नहीं क्या क्या निकला है। ये सब चीजें वो प्रभु सब कुछ करके छोड़ चुके हैं, सब कुछ करके छोड़ चुके हैं। मसीह में मेरे प्रिय, आज अपने गुनाहों से तौबा कर ले, लालच से नहीं वरन आत्मा से, दिल से, और वापस से वो गलतियां ना करे, तो प्रभु शीघ्र आशीष से परिपूर्ण कर देंगे। आपकी बीमारी है, यीशु के नाम से इम्पॉसिबल चीज जो है, कई सालों से आप बीमार पड़े हैं, कोर्ट केसेस आएंगे, पुलिस केसेस आएंगे, एक्सीडेंट्स केसेस आएंगे, बच्चे बिगड़ गए हैं, पति का कंट्रोल में नहीं है, पत्नी लापरवाह हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, प्रभु में बन जाएं, वो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। That's a promise। उनके लिए कुछ भी ना कठिन। वो एक गीत गाते हैं, कुछ भी ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। सारी दुनिया में वो आत्मा मंडलाता, सारी दुनिया में दस्तामी दे कहा, है ना? अपने आप को, अपने डीड्स को चेंज करें। प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने वाले हैं इन दिनों आपको, हम सबको।